हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक साल लगभग परीक्षा में पूछा ही जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल दर्पण में या कभी उत्तल दर्पण में पूछा जाता है, सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अर्थात दर्पण सूत्र को प्रूव करना सीखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस क्लास के अंत के बाद आप एक नया अंदाज में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, है कि नहीं। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन में आएगा कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दर्पण मेंशन किया जाएगा, वहां पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि v, u और f क्या है। आपको पता होगा, पहला चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं और स्मॉल f से फोकस दूरी को सूचित किया जाता है। इतना आप जानते होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है। इसका नाम m दे देते हैं और n देते हैं। ठीक, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, इसका ही परावर्तक सतह धसा है। ठीक, और यहाँ पर ये मान लीजिए इसका प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है। ये यहाँ पर इसका ध्रुव है, अवतल दर्पण का ध्रुव, और ये प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश का किरण होता है दर्पण से टकरा करके, प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाला प्रकाश की किरण जब दर्पण के सतह से टकराती है और प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु का नाम होता है फोकस। तो ये देखिए, एक प्रकाश का किरण है जो इस प्रकार से जा रहा है और जाने के बाद दर्पण से टकराएगा, टकरा करके प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पर जो काट रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ये समझिए, फोकस हो गया। ठीक है, बात समझ में आए। अब एक प्रकाश का किरण कहां से जाएगा, अब समझिए कि सबसे पहले ये वस्तु है। ठीक, वस्तु का नाम देते हैं हम O और O'। तो एक आप पढ़े होंगे प्रतिबिंब निर्माण में कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जाता है। उसमें यह बताया जाता है कि दो प्रकाश का किरण हम वस्तु से होकर के गुजारते हैं। एक वस्तु के समांतर ऐसे जाता है और दूसरा वस्तु से होकर के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर टकराता है। ठीक, तो एक प्रकाश का किरण हम समांतर गुजार रहे हैं प्रधान अक्ष से, और दूसरा प्रकाश का किरण हम इस सेंटर से, यानी जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, इस सेंटर से होते हुए गुजारेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकाश का किरण सेंटर से होते हुए दर्पण से टकराएगा। और आप ये पहले पढ़ चुके होंगे कि वक्रता केंद्र से टकरा जाने वाला प्रकाश का किरण दर्पण से टकरा करके उसी मार्ग द्वारा वापस आ जाता है। ये आपने पहले पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये प्रकाश का किरण जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया, है कि नहीं? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए बात को। M और N हमारे पास एक वस्तु है, P एक प्रकार का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, M और N दर्पण है, P इसका ध्रुव है, O' एक प्रकार का वस्तु है। ठीक है, और दो प्रकाश का किरण जा रहा है। सबसे पहला प्रकाश का किरण दर्पण से समांतर, और ये प्रकाश का किरण दर्पण से टकराने के बाद M पॉइंट पर टकराता है, टकरा करके फोकस से होते हुए बाहर चला आता है। ठीक है, दूसरा प्रकाश का किरण O से जाता हुआ इस प्रकार से C यानी वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के सतह पर टकराता है और दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग द्वारा लौट आता है। ठीक है, अब जहां पर ये दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे को काट रहा है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। ध्यान से समझिए। तो ये यहां पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम हम देते हैं क्या? I और I'। कोई दिक्कत? ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ डाटा यहां पर लिखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या है बताइए। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है। आपको ये बात भी पता होगा कि दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्रुव और ये है वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर। तो ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी कहलाएगा। तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? PO या OP हो जाएगा। ठीक है, OP हो गया वस्तु दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत? OP क्या है? एक प्रकार का वस्तु दूरी है। और वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं बताइए? U से लिखते हैं। और जैसा कि आपको ये बात पहले से पता होगा कि अवतल दर्पण में जो सभी दूरी, जैसे मान लीजिए जो दर्पण से आगे की दूरी है उसको निगेटिव में लिखा जाता है, और दर्पण से पीछे की दूरी किसमें लिखा जाता है? पॉजिटिव में। आ से आगे ये माइनस हो गया, पीछे के लिए ट्रिक है प से पीछे प से प्लस। ठीक है, पीछे पता रहेगा तो आगे अपने आप पता चल जाएगा। यानी कि दर्पण में सभी दूरियां, आगे वाला जो है अवतल दर्पण का वो निगेटिव होता है।
तो इस प्रकार से वस्तु दूरी यू भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए फोकस दूरी या सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है बताइए। प्रतिबिंब से लेकर के यानी फोकस से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। ध्रुव है P और प्रतिबिंब यहाँ पर है I। ठीक है, P से लेकर I के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। PI या IP लिख सकते हैं इसको हम। ये है प्रतिबिंब दूरी को लिखते हैं V से। ये भी निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि दर्पण के आगे है। अब तीसरा लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। P और F को लिख सकते हैं फोकस दूरी। ये हो गया PF फोकस दूरी। ये भी किसमें होगा? नेगेटिव में होगा, स्मॉल f से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद लिख सकते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R। ठीक है, ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा भाई साहब। वक्रता त्रिज्या भी किसमें होगा? निगेटिव होगा। और ये क्या है हम बताइए। P से लेकर C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये हमारा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। तो P और C वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, अगर आप कहें तो। आपको पता होगा कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर R/2 होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर 2F। लिख सकते हैं। तो सेम इसी बात को हम ऊपर में नोट करेंगे, R बराबर 2F। ये हो गया एक डाटा। ठीक है, इसके बाद आप एक कॉन्सेप्ट और पढ़े होंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि जब दो समांतर रेखा होता है, ध्यान समझिएगा बात को। कोई दो समांतर रेखा के बीच खींचे गए सभी लंबवत रेखाओं की दूरी लंबाई आपस में समान होता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो मान लीजिए दोनों समांतर रेखा, इसके बीच हम जो भी लंबवत रेखा खींचेंगे सबका जो दूरी है ये आपस में समान होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, यानी ये प्रकाश का किरण और नीचे वाला प्रधान अक्ष दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है। समांतर होने के कारण ये O' और MP दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? भले आपको यहाँ पर मुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। वास्तविक में ये लंबवत होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा समझना कि MP और O' ये दोनों लंबवत रेखा है और समांतर रेखा के अंदर खींचा गया है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? समान होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि O' बराबर होगा किसके? MP के। कोई दिक्कत, कोई समस्या एकदम नहीं होना चाहिए। ये सब डाटा जब हो गया, इसके बाद अब चलते हैं हम सिद्ध करने की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया तो क्वेश्चन में 90% सोल्व हो चुका है। बस 10% और करना है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपको 100% समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ध्यान से समझिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। कौन सा? सबसे पहले ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम क्या है? O' तथा C। ध्यान से देखिए, O' तथा C, इस त्रिभुज यानी और तथा दूसरा त्रिभुज क्या है बताइए? I' और C। I' और C, ये दो त्रिभुज में हम क्या देखते हैं बताइए। क्या इस दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। दोनों कोण 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? कोण O' और C बराबर है कोण I' और C के। कारण क्या हो जाएगा? समकोण, यानी एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, 90 डिग्री पर बना हुआ कोण है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर। रीजन क्या है? शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में समान हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोण O' C और O बराबर है कोण इसके I' C और I के। क्या हो जाएगा? रीजन शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हिंदी थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। दो कोण जब बराबर हो जाता है कोई त्रिभुज को, तो हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर है आपस में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः त्रिभुज
ओ डैश ओ सी समरूप है किसके, आई डैश आई और सी के। ठीक है, अब ये दोनों जैसे ही समरूप हुआ तो हम सीपीसीटी से एक और कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब ये सब क्या है आपको तब समझ में आ रहा होगा जब क्लास 9th पढ़े होंगे आप, या चैप्टर नंबर 6 पढ़े होंगे मैथ का। ठीक है, यानी ये क्या कहता है कि जो दो समरूप त्रिभुज का जो समान भुजा है, यानी दोनों त्रिभुज का जो संलग्न भुजा है, इसका जो अनुपात होगा आपस में वो कैसा होगा, एक दूसरे त्रिभुज दूसरे भुजाओं के अनुपात के समान होगा। जैसे समझिए आप यहाँ पर ये त्रिभुज है ओ डैश ओ सी और आई डैश आई और सी, तो इसमें ये लंबवत रेखा और ये लंबवत रेखा दोनों का अनुपात ओ डैश ओ अनुपात यानी बटा कर दिए किसका, आई डैश आई, ये दोनों का अनुपात बराबर होगा किसका, इसका आधार और इसका आधार। यानी कह सकते हैं हम बड़े वाला त्रिभुज ओसी का आधार ओसी और छोटा वाला त्रिभुज क्या है, इसका आधार आई सी, ये दोनों के बराबर। क्या ये बात समझ में आया आपको कि दोनों त्रिभुज का ये दोनों भुजाओं का जो अनुपात है इस दोनों भुजा के अनुपात के समान होगा। ठीक है, अब इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। ठीक है, अब चलेंगे पुनः किसमें, दूसरा त्रिभुज, तो आए लिखते हैं हम पुनः त्रिभुज किसमें, अब बताइए। अब चलेंगे हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में एम पी एफ तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, एम पी एफ हो गया, और दूसरा है आई डैश आई एफ। ठीक है, क्लास आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, तो हालांकि आप इसको भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं यहाँ पर कि ये कोण समकोण है, यहाँ पर ये भी कोण समकोण है, ये दोनों समभुज कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। यानी हम चाहेंगे उसको भी सिद्ध कर सकते हैं समरूप, लेकिन हम फिलहाल ऐसे लिख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं समरूप, तो दोनों के समरूप है, तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि जो MP होगा, ध्यान से समझिए, ये वाला जो MP होगा बटा इस त्रिभुज का लंबवत भाग कौन, आई डैश बराबर होगा किसके, बराबर किसके होगा भाई साहब, बराबर होगा इस त्रिभुज का आधार EF। ठीक है, बटा इस त्रिभुज का आधार IF। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्या ये बात आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से अगर आपको समझ में आ रहा होगा बात, तो MP जो है ये किसके बराबर है, ये MP जो है क्या इस लाइन के बराबर है, क्योंकि दोनों समांतर रेखा के बीच में खींचा गया है, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि MP जो है O डैश के बराबर है, तो हम इस MP की जगह पर O डैश लिखेंगे। ठीक है, तो O डैश बटा आई डैश आई या आई डैश, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बराबर PF और बटा में क्या है आई एफ। ठीक है, अब ये हो गया, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, क्या आपको यह स्पष्ट दिख रहा है कि समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS दोनों आपस में समान है। यहाँ आई डैश आई है, यहाँ आई डैश है, दोनों बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये LHS दोनों आपस में समान है, और जब कोई दो समीकरण का बायां पक्ष आपस में बराबर होता है तो उस समीकरण का दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OC इस समीकरण का दायां पक्ष OC बटा इसका IC बराबर क्या है PF इस समीकरण का दायां पक्ष बटा IF। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन प्राप्त हो चुका है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा मिटाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम मिटाते हैं। ध्यान से देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, OC क्या है, OC यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है। ठीक है, तो OC को क्या हम लिख सकते हैं, PO में से PC माइनस करके लिख सकते हैं, PO पूरा माइनस PC, तो इसको हम लिख सकते हैं OP माइनस PC या CP, कुछ भी लिख दीजिए, तो PC लिख देते हैं, OP माइनस PC। ध्यान से समझिए, OC यहाँ तक हमको लिखना था, ठीक, तो हम इस पूरे में से यहाँ तक को घटा दिए, तो ये OC निकल गया। ठीक है, अब OC हो गया बटा IC है, IC को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, ये है I और ये है C, तो IC के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ध्रुव से मापा जाता है, तो PC में से PI या IP को घटा देंगे तो निकल जाएगा IC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, PC माइनस PI हो गया बराबर क्या, देखिए PF है, तो PF के लिए कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, PF ऐसा है तो ऐसा ही रहने देंगे बटा IF। तो IF की जगह पर क्या रखेंगे बताइए, IF, यहाँ से यहाँ तक IF है, तो इस IF की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं PI में से PF को माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है,
तो पी आई माइनस पी एफ, कोई दिक्कत? पी आई में से पी एफ को घटा दिया जाए तो निकल जाएगा आई एफ। अब इसको इसमें चिन्ह सहित इसका मान रख दिया, ठीक है, तो लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर क्या होता है भाई साहब बताइए? चिन्ह क्या है बताइए? ओपी है, ओपी का साइन क्या है बताइए? ओपी है माइनस यू, माइनस यू रहने देंगे माइनस। पीसी क्या है? पीसी पीसी है माइनस आर, तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस आर बटा, फिर पीसी क्या है? माइनस आर माइनस पीआई क्या है? तो पीआई है माइनस डी, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस डी बराबर। अब बताइए पीएफ क्या है? तो पीएफ है माइनस एफ, तो माइनस एफ रख दिए बटा, पीआई क्या है? पीआई है माइनस बी, तो माइनस बी रख दिए, है कि नहीं? फिर माइनस का साइन तो माइनस पीएफ, पीएफ क्या है भाई साहब? माइनस एफ, तो यहाँ पर माइनस एफ रख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी एकदम नहीं होना चाहिए। अब सबको सही कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं, तो 2f लिख देंगे, ठीक है, बटा बटा। देखिए यहाँ पर कट रहा है इसलिए हम इसको इस साइड लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। u के माइनस यू की जगह पर माइनस यू रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आर की जगह पर हम लिख सकते हैं 2f बटा में माइनस 2f, आर की जगह पर 2f रखें तो माइनस 2f हो गया, माइनस माइनस प्लस और भी, ठीक है, बराबर f माइनस में बटा माइनस b और माइनस माइनस प्लस f। अब सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है आपको पता है? इस पूरे में से u को सबसे पहले माइनस यू के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? माइनस भी गुना माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यू एफ। अब इसको पूरे के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2f गुना भी करेंगे तो 2f भी, ठीक है, प्लस 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 2f को f के साथ गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस f को अगर माइनस 2f के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। माइनस f को प्लस v के साथ गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस f भी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बात को, बराबर के इस तरफ ये धन चिन्ह में है और इधर भी धन चिन्ह में है, प्लस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बताइए यू भी माइनस यू एफ, यू भी माइनस यू एफ, ठीक है, और माइनस 2f भी बराबर किधर बचा है? माइनस एफ भी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी था तो माइनस एफ भी, और इधर माइनस में एफ भी था, 2f भी था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2f भी। अब देखिए u भी माइनस यू एफ बराबर एक माइनस एफ भी यहाँ पर है और यहाँ पर है प्लस 2f भी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2f भी में से एक f भी घटेगा तो कितना f बचेगा? एगो f भी बचेगा, वो भी प्लस वाला बचेगा, कहीं भी प्लस वाला ज्यादा है इधर, है कि नहीं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ uf भी से भाग करेंगे, क्या करेंगे? uf भी से भाग करने पर तो लिख देंगे दोनों तरफ इससे भाग करने पर, uf भी से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर क्या हो जाएगा बताइए? u भी बटा uf भी, ठीक है, माइनस uf बटा uf भी बराबर f भी बटा uf भी, ठीक है। ये हो गया, क्या यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, कहाँ गया डिस्टर्ब, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दिए और मिटाने के बाद अब देखिए आगे। अब ये देखिए u जो है, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा? ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटा नीचे में क्या है? f, ठीक है, माइनस ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में क्या है? v बराबर ऊपर में कुछ नहीं 1 और नीचे में क्या है? u। अब इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए तो 1 बटा f बराबर 1 बटा u, माइनस में 1 बटा f था, 1 बटा v था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बटा v। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो दर्पण सूत्र यही तो लाना था, 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, यानी सिद्ध हुआ। क्या आपको ये समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आने वाले क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे इसी सूत्र को, साथ ही साथ में F बराबर R/2 को भी सिद्ध करेंगे, और लेंस का जो दोनों फॉर्मूला, दोनों दर्पण में लेंस का जो सूत्र होता है उसको ही प्रूव करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसी प्रकार आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।